क्योंकि ये कलयुग है और घोर कलयुग है। सतयुग त्रेता द्वापर वो नाम अलग थे, उस समय साधना अलग थी, लोगों की साधना थी। लेकिन कलयुग में जब संत पधारे, उन्होंने जीवात्मा को घर जाने का रास्ता खोल दिया। कहा यह जीवात्मा सतलोक निवासी है। जब तक सतलोक सच का नामी धाम से कोई महा शक्ति मालिक स्वतः इस भूमंडल पर नहीं आएगा, तब तक जीवात्माओं को कोई जगा नहीं सकता। क्यों? जीवात्मा और किसी नाम से नहीं जगती। वो तो जो उसका असली नाम आधार है, जिस नाम डोर को पकड़कर जीवात्मा ये मृतलोक मंडल में उतारी गई, जब तक वही नाम, वही आधार, वही वेश नहीं मिलेगा, इस जीवात्मा को कोई घर नहीं पहुंचा सकता। कितनी बड़ी बात है और लोगों ने नहीं सोच पाया, जबकि संत महापुरुषों ने कितना आसान कर दिया, बहुत सरलतम रूप रखा। क्योंकि वो जानते हैं कलयुग का जीव बहुत कमजोर है, यह स्वतः कुछ नहीं कर सकता। इसको तो बल पुरुष शक्ति सहयोग की आवश्यकता है। जब इसको नाम का सहयोग दिया जाएगा और नाम डोर सत्य डोर जब पकड़ा ली जाएगी, उसी को पकड़ के अपने घर चली जाएगी। और यहाँ नाम डोर सब डोर किसी को मालूम नहीं, क्योंकि ये जितने आए ऋषि मुनि योगी महास अवतारी शक्तियां ब्रह्मचारी, ये सब शरीर इंद्रियों की साधना तक सीमित रहे, केवल शरीर को कंट्रोल नियंत्रण में रखा। लेकिन शरीर किस काम के लिए मिला, उस काम को नहीं समझ पाया। तो आप लोग कितने बड़े भाग्यशाली हो जो ऐसे खराब समय में इतनी अच्छी चीज बन गई, वो भी अमोलक है। इसको महापुरुषों ने अमोलक धन कहा। ये नामदान अमोलक धन, और ये कोई दे नहीं सकता। सुन करके तो कोई भी सुना देगा, लेकिन सुनाने वाले से आपका काम नहीं होगा। आपको देने वाला चाहिए। देने का मतलब सहयोग, सामर्थ्य, शक्ति जब प्रदान करे, तब तो आपकी समझ में आएगा कि नामदान है क्या। और फिर अपने बल पर उससे उसको पकड़ा दे और पकड़ा करके कहे नित्य प्रति तुम चढ़ने का अभ्यास करो। ये जो आप सुमरन ध्यान भजन करते हो, ये अभ्यास है। नित्य प्रति हम इस नाम डोर शब्द डोर को बड़ी मजबूती से पकड़े और धीरे 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 चलने का अभ्यास करें, तो ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सका। कितना भी जड़ में फंसने वाला जीव हो, लेकिन जब ये नाम डोर पकड़ लेगा, इसका अभ्यास करने लगेगा, एक एक न एक दिन अपने घर चला जाएगा। तो कितनी बड़ी चीज आपको मिल गई, जबकि कलयुग का जीव इसके लायक नहीं था। कि जब ये नामदान ऋषि मुनियों को नहीं मिला, योगियों ब्रह्मचारियों को नहीं मिला, तब कलयुग का कमजोर जीव उसको क्यों दे दिया। कहते कि जिसका कोई सहारा नहीं, कोई सहयोग देने वाला, कोई हमदर्द ऐसी नहीं है, उसका सहारा बन जाते। और हम सब गंदे कमजोर जीवों को निज घर जाने का कितना बड़ा सहारा पकड़ाया है, लेकिन हम उस सहारे को समझ नहीं पाए और छोड़ के इधर उधर चले गए। कभी आया ऐसा सहारा किसी ने दिया नहीं था। आधार यहाँ इस तरह जीवात्मा के लिए किसी ने बनाया नहीं था। जितने आधार से वो संबंध बुद्धि चित्त शरीर तक सीमित थे, बाकी कुछ नहीं था। तो आप बड़े एक सौभाग्यशाली हो जो समय से आ गए हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका,
जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, सत्संग में आना तो सरल, लेकिन सत्संग वचनों को पकड़ना बड़ा कठिन है, क्योंकि मन के लिए बेरुखी का रास्ता है। इसमें कोई भोगों का रस नहीं मिलता, इसमें कोई सांसारिक शरीर की इच्छा नहीं होती है। यह तो प्योर परमार्थ का रास्ता है। अब यह है कि स्वार्थ और परमार्थ का अंतर कितना है, जब इसी को लोगों ने आज तक नहीं बताया तो बेचारा क्या स्वार्थ क्या परमार्थ समझेगा। तो स्वार्थ को भी नहीं समझ रहा, परमार्थ को नहीं समझ रहा। अब स्वार्थ को पकड़े पकड़े करते करते कितने दिन निकल गए, मेरा कुछ नहीं, क्योंकि ये स्वार्थ भी सच्चा नहीं। सच्चा स्वार्थ जीव का तो जीवात्मा जगाना, परमात्मा से मिलाना, इससे बड़ा कोई स्वार्थ नहीं। तो कहने का मतलब है कि सच्चा अर्थ स्वार्थ परमार्थ का बताया नहीं। क्यों? कोई जानकार नहीं है। ये सब किताबी कीड़े, ये वाचक ज्ञानी जो पहले ऋषि मुनि महात्मा है, उन्होंने शरीर से जो भी मतलब यानी कमाई किया उसको उन्होंने लिख दिया। अब उसी को आप निरंतर दोहराते रहते। जब जिन्होंने किया उन्होंने नहीं पाया तो ये सुनने पढ़ने वाले कैसे पा जाएंगे? इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब यह है कि जब सच्चा रास्ता सामने रखा गया तब ये पता चला क्या सच्चा क्या झूठा है, कौन असली है कौन नकली है। तो जब सत्संग में आओगे और तन्मयता के साथ, बड़ी दृढ़ता स्थिर प्रकृति के साथ जब वचनों को सुनोगे और पकड़ोगे और एक एक वचन अपने जीवन में उतारोगे, तब आपको सत्संग का लाभ मिलेगा। सुनने के लिए तो कान सुन लेंगे, लेकिन मन पकड़ेगा नहीं इसको, क्योंकि मन को तो इसमें कुछ मिलता नहीं हो, ये कोई रस इसमें तो है नहीं। तो बहुत बेरुखी का रास्ता है। वैसे जीवात्मा के लिए बहुत अच्छा है। तो दोनों चीजों को समझना चाहिए। आपके शरीर में दोनों चीजें, मन भी है और जीवात्मा भी। मन का काम क्या है, जीवात्मा का काम क्या। तो लोगों ने मन के इशारे पर चलते रहे, करते रहे और उसको ये सब भोगों की तरफ मतलब पहुंचाते बढ़ाते रहे, और उसी में करते करते वो फंस गया। इतना फंस गया कि अपनी सारी शक्ति हैरास करती, खत्म करती। अब जब शक्तिहीन हो गया तो खड़ा कैसे होगा, चलेगा कैसे? तो पहली बात तो मन के बारे में जानकारी, और इसके बाद जब पूरी जानकारी हो जाएगी कि तन और मन, लेकिन तन मन की जानकारी तो दी, लेकिन तन में जो तन को चेतन का रूप देती वो जीवात्मा के बारे में कुछ नहीं बताया। ऐसा मालूम होता कि किसी को मालूम ही नहीं था, या मालूम हो तो उनको अधिकार नहीं होगा सुनाने बताने का। कोई कारण रहा होगा कि तीन युग निकल गए और किसी ने चर्चा नहीं की। यानी जीवात्मा क्या है, और जीवात्मा के बगैर शरीर रह नहीं सकता है। तो इतनी बड़ी चीज आप अंदर शरीर में बैठी है और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो इसका मतलब क्या है? कहा ये काल माया का देश। काल माया ने बड़ी मजबूत व्यवस्था बनाई है कर्मों की, और कहा कि दो जाल, एक पाप एक पुण्य, एक शुभ एक अशुभ, एक अच्छा और बुरा। अब दोनों रास्ते उसने बना दिया, और कभी आपने अच्छा किया कभी बुरा किया, कभी पाप किया कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया कभी अशुभ किया। इसी पाप पुण्य के घेरे में अभी तक निकल नहीं पाए, वही करते रहते। और ये भी बताया नहीं कि ये पाप पुण्य जो करते हैं ये हमें कहाँ पहुंचाएगा। कहा ये मृत्यु लोक में सीमित रखेगा। अगर पुण्य करोगे तो राजा महाराजा धनी मानी बन जाओगे, और पाप करोगे तो गरीब बन जाओगे, बस इतना ही है। लेकिन दोनों का फल भोग तो मृत्यु लोक ही है, और जब तक मृत्यु लोक में रहेंगे तो छुटकारा कहाँ है। तो महापुरुषों ने कहा कि पाप और पुण्य
दोनों मतलब यानी बेड़ियां हैं। पाप लोहे की बेड़ी है और पुण्य सोने की बेड़ी है। बेड़ी चाहे जो तो खलेगी आपको, बंधन तो बंधन ही है। तो जो लोगों ने बताया नहीं तो सारे जीव पहले तो पाप करते रहे, फिर वही कलर नहीं पाप खराब है, खराब इसको बंद कर दो तो बेचारे पुण्य करने लगे। अब ये नहीं बताया कि पाप और पुण्य करने का मतलब यानी लाभ क्या है। तो ये सब जा करके संत महापुरुषों ने खोला। जब आप सत्संग में आओगे और नित्य प्रति ये सुनते रहोगे और गुणन मनन करते रहोगे और अपने जीवन में एक एक वचन को उतारते रहोगे, तब आपको सत्संग का पूरा लाभ मिलेगा। ऐसे चाहो तो ऐसे कुछ नहीं, कब से सुन रहे हो, वो तो तुम्हारे पास अनुभव है कि 10 जुलाई सन 1952 से लोग सुनी तो रहे, करने वाला कोई नहीं। सुनते 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 और मतलब ये कहने लगे तो रोज ही सुनाते, बजाय पकड़ने के करने के कहने का तो रोज ही सुनाते। अरे जब रोज सुनाया तब तुमको याद नहीं हुआ, और एक दिन सुना जाए तो कैसे, या रोज बदल दिया जाए तो कैसे। कहने का मतलब किसी चीज पर जब बल दिया जा रहा, किन्हीं बच्चों पर बार बार मतलब आपसे कहा जा रहा ये करो ये करो, ये न करो ये न करो, ये खाओ ये न खाओ, तो जब ये आपको बताया जा रहा है इसका मतलब आगे कोई भविष्य में भारी खतरा है, भारी दुर्घटना है। जब कर्मों के विधान को बताया गया और कर्म अभी तक नहीं बदले तो फिर लाभ कैसे मिलेगा। जब तुम बदलोगे तो जग बदलेगा, तुम नहीं बदलोगे तो बदला हुआ संसार तुमको दिखाई नहीं देगा। इसलिए एक ही वचन को बहुत पकड़ कर रखो। अभी तो आपने अज्ञानता भूल भ्रम गफलत की वजन पकड़े नहीं, तो ये सुनने का विषय नहीं है। ये कोई कथा वार्ता कोई भाषण स्पीच प्रवचन नहीं है। ये तो आत्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का रास्ता है कि मतलब कैसे जगेगी और कैसे मिलेगी। तो पहली बात तो ये समझो कि जगाने के पहले ये किसके साथ फंसी है, संग दोष मन का। जब ये ऊपर से आई, बीच में त्रिकुटी धाम ये मन का स्थान है, यहाँ पर उसने मन को साथी बना लिया कि चलो हम तुम दोनों नीचे चलते हैं, नीचे के लोग को देखकर वापस लौट आएंगे और हम बिना तुमको साथ लिए वापस नहीं आएंगे। बस इतनी वचनबद्धता, इसी में बेचारी फंसी पड़ी कि हमने वादा किया था और बेचारा वो नीचे उतर गया। जब उस ऊपर से आई तो जीवात्मा नाके पर बैठे रह गई और मन नीचे है, इंद्रिय भोगों घाटों पर उतर गया। अब उसी भोग करते 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 इतना लिपायमान, इतना मतलब ओतप्रोत हो गया, इतना फंस गया कि वो निकलना बड़ा मुश्किल है, अपने आप नहीं निकल सकता। जब ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियां ब्रह्मचारी वो नहीं निकल पाए तो कलयुग का गंदा जीव कैसे निकलेगा। उसको कोई निकालने वाला मिल जाए, सहयोगी। इन्हीं सहयोगी को सतगुरु कहते हैं, सतगुरु, सत्य का गुरु। और ये सब झूठ के गुरु थे जो संसार और संसार के दिव्य पदार्थ और इंद्रियों को भोगों तक सीमित है। गुरु तो है लेकिन वो शारीरिक गुरु। आपको चाहिए आत्मिक गुरु कि जो आत्मा को जगा दे, परमात्मा से मिला दे। तो गुरु के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। तभी कहा है गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। ऐसे समर्थ सदगुरु की खोज करो जो रास्ता जानता हो, जीवात्मा किधर से आई और कैसे आई और किसी ने रोक लिया और किसी ने फंसा लिया। जब तक ये जानकारी नहीं मिलेगी तो आप निकलोगे कैसे। और जानकारी देने का माध्यम है सत्संग, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। कितनी किताबें पढ़ लो पिछले युगों की, कितने साधन कर लो, उससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि कलयुग की किताब अलग है और वो अभी बनी नहीं। तभी तो कहा गया कि भाई मैं किस लिए आया हूं पहले समझ तो लो। कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं, जो है नहीं न बना है। अन्य युगों के इतिहास तो आपको सुना दिए गए। ये नाम था, हरि नाम था सज्जू में, और जिसने लिया तो उसका ये शारीरिक मतलब यानी सुधार काम हो गया। और त्रेता में ऋषियों ने राम नाम जगाया
उस समय के लोगों ने राम नाम का उच्चारण किया और उसको अभ्यास किया, तो मतलब उन्होंने अपने धाम तक उसको पहुंचा दिया। इसके बाद कृष्ण नाम आया, उसको लोगों ने लिया, उसमें श्रद्धा सेवा भाव बनाया, तो गोलोक तक पहुंचा दिया। लेकिन ये लोक आत्मा के घर नहीं है, ये आत्मा का घर नहीं है, आत्मा का स्थान नहीं है। पहली बात तो जानकारी होनी चाहिए, आत्मा सत्यलोक निवासी है, इसके नीचे किसी लोक में उसको सुकून शांति नहीं मिलेगी। चाहे ब्रह्मा के शरीर में आ जाए, चाहे विष्णु के शरीर में, चाहे शंकर के शरीर में, चाहे रामकृष्ण के शरीर में, चाहे देवी देवताओं के शरीर में, लेकिन छुटकारा नहीं मिलेगा। ये छुटकारा नहीं है, ये तो पुण्य कर्म करने से मिलता। महापुरुषों ने कहा पुण्य छीणे मृत्युलोक के, जब तुम्हारा पुण्य खत्म छीण हो जाएगा फिर मृत्युलोक में ढकेल दिया जाएगा। तो बीच के किसी लोक से जीवात्मा को जाने का विधान नहीं है। विधान तो जब मृत्युलोक मंडल में मानव शरीर मिले, मानव शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर मिले और उनसे जानकारी लेकर और अपने घर जाने का अभ्यास जारी कर दो। धीरे 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 चलने की तैयारी करो। तुम चलने की तैयारी करो, तुम यहाँ फंसने की तैयारी कर दो। और आते हो तो यही कहना, ये बीमारी दूर कर दो, मुझे कष्ट मुसीबत दूर कर दो, ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अरे ये लेते लेते और इसको प्रयोग करते करते कितना समय निकल गया और मिला आपको कुछ? कुछ भी नहीं मिला। मिलने का मतलब जो तुम्हारे साथ जाए, तुम्हारा पूरा सहयोग करे, ऐसा इस सृष्टि में कोई सामान नहीं बनाओ। ये तो काल की रचना है, वो भी रचना है जीवात्मा को फंसाने की, निकालने की रचना नहीं है। जब निकालने वाला आएगा तो फंसाने का भी, कैसे फंसे हुए भी बताएगा। अब इस फंसाव से कैसे निकलोगे और अपने घर कैसे जाओगे वो भी बताएगा। जब दोनों रास्तों की जानकारी हो जाएगी तब आपको पता चलेगा कि सच्चा रास्ता कौन, झूठा कौन, फंसने वाला कौन, निकलने वाला कौन। इसीलिए तो महापुरुष ने कहा, करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले यानी नर्तन पाए। ऐसा अवसर तुमको मिलेगा नहीं, ये मानो शरीर आपको मिल जाए। अब इसको भी काल ने थोड़ा भ्रमित करके इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। एक स्त्री तो न एक पुरुष था, अब ना स्त्री है न पुरुष है, तो केवल जीवात्मा के रहने का मकान है। और तुमने स्त्री कह दिया, पुरुष कह दिया, और उसी में स्त्री पुरुष में फंस गई और पुरुष स्त्री में फंस गया। इसमें आप भी फंस गए। तो ये तो मंदिर है, मनुष्य मंदिर है। अब इसमें जीवात्मा की ये मूर्ति है। जैसे बाहर मंदिर में जाते हो, अगर मूर्ति न तो कोई मंदिर में जाएगा क्या? मंदिर की पूजा, कितना अच्छा मंदिर बना दो, अगर मूर्ति नहीं तो कोई नहीं जाए। पूजा मूर्ति की है, मंदिर की नहीं है। इसलिए पूजा शरीर की नहीं है, जीवात्मा की। जो जिसकी जीवात्मा जाग जाती है उसी की पूजा होती। वो मंदिर पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाता, वो तुम्हारा भी काम कर देगा, अपना भी काम। जो अपना, जिसने अपना काम कर लिया वही तुम्हारा काम कर सकता, और ये काम कोई नहीं करेगा। अब ये भेद तो बताया नहीं गया कि काम किसने कर लिया, किसने नहीं किया, करने वाला कौन है, क्योंकि सभी मानव शरीर में ये जो मतलब अरबों की आबादी देख रहे हो, सब मनुष्य शरीर है तुम्हें। लेकिन ये कैसे पता हो कि भाई कौन शरीर शुद्ध पाक साफ निर्मल है और किसमें जीवात्मा जग गई और किसमें नहीं जग पाएगा? तो कहा, जब तुम खुद अभ्यास करोगे, अभ्यासी ही अभ्यासी को समझ सकता है। योगी योगी को समझ सकता, भोगी भोगी को समझ सकता, रोगी रोगी को समझ सकता है। अब आप में समझ तो की चीज की है, और समझ भी है तो अभी तुम कर नहीं पा रहे। इसीलिए कहा यहाँ संग दोष से बचना। सबसे पहले तो संग दोष से बचो कि किसके साथ करने से हमारा नुकसान होगा और किसके साथ से हमारा लाभ होगा। कहा कि किसी साधक का साथ करो जिसने तन मन इंद्रिय सबको साथ लिया, काम को लोभ मोह अहंकार से बिल्कुल अलग थलग बैठा। ऐसा अगर साधक मिल जाएगा तुम्हारी सारी कच्चाई निकाल देगा और मन को भी मोड़ देगा धीरे 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 धीरे।
क्योंकि मन को उधर लगे कितने युग निकल गए, एक बारी मोड़ दो तो टूट जाएगा। तो कहते हैं मोया लगा दो, जैसे बांस को ऐसे नहीं मत तो टूट जाएगा ऐसे आप। तो कहते हैं उसको तेल लगा के थोड़ा अग्नि दिखा दी और मुलायम होगा, आप मोड़ सकते हो, काम कर सकते हो सब। इसी तरीके से जब सत्संग वचनों का मोया लगेगा तब ये मन धीरे 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 विकारों से अलग होने की कोशिश करेगा। और जब विकारों से अलग हो जाए तो फिर से अब इसको नाम का सारा पकड़ा दीजिए। तब कहा मन तू भजे गुरु का नाम, अरे मन तू अब गुरु के द्वारा दिए नाम को रास्ते को क्यों नहीं अभ्यास में लाता है, क्यों नहीं करता है। तो जब आप मन को कोई काम नहीं दोगे तो उसका काम है भगने का, मन का काम भगने का। वो निरंतर भोगों में चक्कर मार रहा है, कहाँ रस ये मिलेगा, ये रस कहाँ मिलेगा, वो रस कहाँ मिलेगा। अब कहा ये भगने वाले को तुम नहीं रोक सकते हो। तो कहा मन जाए तो जान दे, कसके राख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कभी न चाले तीर। कहा मन भगता तो भगने दो, लेकिन शरीर का साथ मत दो। जब शरीर का साथ दे दोगे तो सब कुछ कराएगा, शरीर से रस अपना लेगा, इतना तो होशियार है वो, और फिर तुमको सजा का भागीदार बना देता। क्योंकि लोग मन को तो देख नहीं पाते, कहते इसने बड़ा गंदा काम किया, मारो उसको, अभी चारों तन पीटा जा रहा। तभी कहा अपराध करे कोई और, सजा कोई और पावे। अपराधी कोई है, सजा कोई पा रहा। देखो कैसा विचित्र खेल है काल माया का, कि मतलब यानी शरीर को से सब अच्छा बुरा करा रहा पाप पुण्य, और रस अपना अलग लेके बैठा, और शरीर को मार पड़ती। लोग कहते भाई इसने बहुत बुरा काम, इसको मारी आप। तो कहने का मतलब ये जब हम भी तक यही नहीं समझ पाए कि असली कौन है, नकली कौन, हमारे शरीर को गंदा करने वाला कौन है। क्योंकि जड़ तो चेतन है, ये तो जड़, शरीर तो जड़ है, शरीर कुछ नहीं कर सकता जब तक चेतन मन साथ में लगेगा नहीं, चेतन जीवात्मा साथ में नहीं, तब तक इस शरीर का कोई मतलब ही नहीं। ऐसे तो पशु पक्षियों को भी तो शरीर मिला हुआ, और वो भी खाना पीना और मतलब यानी मलमूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, वो भी तो ये काम करते। अगर इसी काम तक आप सीमित रहे तो तुमने कीमत शरीर की नहीं समझी। या तन का फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, अंत में दुख का कारण बन जाएगा। कितना स्पष्ट करके संत महापुरुषों ने लिखा और कहा इस शरीर को ये मत समझो। तो देखिए नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सट विषय ही। अगर मानो शरीर पाकर केवल विषय भोगों तक सीमित रह गए तो आपने वही काम किया कि हीरा को फेंक कर कांच को पकड़ लिया बदले में, अब आपको जानकारी नहीं थी। महापुरुष इसी जानकारी के लिए आते, और जानकारी का रास्ता माध्यम आधार है सत्संग, इसके सिवा कुछ नहीं। तो सत्संग की महिमा पार है, इसकी महिमा को तो परिवार नहीं। कौन कितना वचन पकड़े, कितना कैसा बदल जाए, कितनी चढ़ाई कर ले, ये तो उसी जीव पर निर्भर है। तो इसलिए संसार में रहो, संसार के भोग ये भी तुम्हारा लेन देन, पति का, पत्नी का, बाल बच्चों का, ये कर्जा भी उतार दो, मैं फिर आना पड़ेगा। कितनी साधना पूरी हो जाए, अगर कोई कर्जा रह जाएगा तो रास्ते में वो आपको टोकेगा कि नहीं नहीं हमारा कर्जा दिए, तो फिर आपको आना पड़ेगा। इसीलिए कहा कि धर्मराज दरबार में सबका झारा ले, कला सबकी तलाशी लेता कि देखे शरीर से मन इंद्रियों से कोई कर्म किया बाकी तो नहीं रहेगा। अगर बाकी रहेगा कहते नहीं रोको, अभी आप फिर जाओ मानो शरीर, जाओ ये कर्म बाकी रहा इसको करके। लेकिन कहा घाट जगाती क्या करे जब सिर बोझ न हो। तो घाट पर बैठा वो कैसे तुम्हारी तलाशी लेगा कि सतगुरु दयाल ने तुम्हारे शरीर से मनसा वाचा कर्मणा सारे कर्मों को पहले ही करा दिया, सब कर्म आपको करा दिया, और सब कर्जा उतार करके पाक साफ निर्मल जीवात्मा को खड़ा कर दिया। कहा आप घर चलो, तुम्हें किसी लोक मंडल में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारे पास शरीर का कोई कर्जा नहीं। यह सब ऐसा विधान है बड़ा विचित्र। अब कर्मों का हिसाब और माया का प्रसार
दो चीजें तो है, ना तुम माया के प्रसार को जानते हो, न कर्मों के विधान को जानते हो। इसलिए आपको ये सब बताने के लिए सत्संग का माध्यम अपनाया, और सत्संग के द्वारा कोई ऐसा काम नहीं जो तुम न कर सको, किसी कार्य की प्राप्ति न हो ऐसा है ही नहीं। सत्संग तो वो बल है, सत्संग वो ताकत है, मतलब यानी कि सब अगर मिल जाए और समझ लो तो यहाँ का कोई काम बाकी नहीं रहेगा जो आप न कर दो। तभी उन्होंने कलयुग में जीव को पाक साफ निर्मल पवित्र बनाने के लिए 3 रास्ते रखे, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। इसके अलावा चौथा कोई रास्ता नहीं। अब 3 रास्ते पर आपको विचार करना चाहिए कि हमने सत्संग कितना कर लिया, वचनों को कितना अपना लिया, अपने जीवन में कितना उतार लिया और उसका लाभ कितना प्राप्त कर लिया। मैंने जो सेवा बताई, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा और सूरत की सेवा, ये 4 सेवाओं का विधान कि मन को सेवा में लगाकर तुमने पाक साफ निर्मल यानी विकारों से अलग कर दिया। तो मन की सेवा और तन की सेवा जो शरीर से बुरे कर्म हो गए, अज्ञानता में, भूल में, भ्रम में, लोभ में, लालच में, तो महापुरुष शरीर को आपको उसी सेवा में लगाएंगे जहां जहां तुम्हारा कर्जा उतरना है, उन्हें संभालो। जितनी बार आप सृष्टि में आए हो और जो जो कर्म करके जिन जिन योनियों में गए हो और जो जो किया उनके पास पूरा लेखा जोखा है, तभी तो आपको सेवा में लगाते। किसने कर्म किया था ये सेवा, तभी सबकी सेवा ये लगने का अलग अलग रास्ता, एक ही सेवा सबको नहीं हो। हाँ, तन की जो सेवा होती है वो एक ही प्रकार से होती है, क्योंकि तन से लगभग सभी लोगों ने वही काम किया, लेकिन तन में और मन को लेकर कितना और किया है और इंद्रियों को कहाँ कहाँ मतलब यानी लगाया है और उससे कितना आपने यश कमाया या हानि कमाई, वो भी समझ, तब आपको ये विधान बताया गया। देखो कितना बारीक है ये, और बिल्कुल सरल कर दिया। कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल घाट पर बैठ जाओ। अब लोग कहते हैं हमारा भजन नहीं बनता था, तो क्या बनाने के लिए कहा था? अरे तुम बना कैसे पाओगे, तुमने कभी किए नहीं। नामदान का यहाँ रास्ता ही नहीं था और न किसी को जानकारी दी है, तो तुम कर कैसे लोगे? कला भजन गुरु करेगा, जो आया है वो करेगा, लेकिन कुछ न कुछ तो तुमसे कराया जाएगा। नहीं ये बागी मन फिर भग जाएगा, फिर उधर भगने लगेगा। तो इसीलिए कहा भाई कुछ न करो, केवल घाट पर हाजिरी दो, सुबह शाम आदत बनाओ, आदत ही इबादत की तरफ आपको ले जाएगा। तो अच्छे काम की आदत बनाओ, जैसे बुरे काम की आदत में मन चला गया तो बुरा कर्म हो गया सब, अब उसी का प्रायश्चित कर रहे, मैंने बड़ा खराब किया, मैंने शरीर से कोई अच्छा कर्म नहीं किया, मन से कोई अच्छा सोचा नहीं, किसी के बारे में मतलब लाभ और सहयोग की भावना नहीं रखी, तो सब गलत ही हुआ, क्योंकि रास्ता गलत ही था। इस रास्तों को अज्ञान था, बस हमने अच्छा और सच्चा मान लिया और उसी रास्ते पर चलने लगे, क्योंकि अच्छा रास्ता तो बताने वाला आया ही नहीं था। और जो कलयुग में आए उन्होंने इशारा किया। अब जीव इतना पुराना फंसा तो इशारे को कैसे समझे? इशारा भी कहते समझदार को, यहाँ सब ना समझदार है, तो इशारा भी नहीं समझ पाए। जब इशारे नहीं समझ पाए तो मालिक को खुद आना पड़ा, चलो भाई हमारी जीवात्माएं हैं और मतलब सबको भेजा गया, उन्होंने इशारा किया, लेकिन इशारे को वो समझ नहीं पाए क्योंकि वो अज्ञानता में थी। तब जाके ये रास्ता खोल दिया गया एकदम एकदम, मतलब यानी ये सब कर सकते हैं और सब जगह कर सकते हो, चाहे जमीन में, आसमान में, दुकान में, मकान में, कहीं भी रहो आप ये काम कर सकते हो। क्यों? ये काम अंदर का है। जब बाहर के काम करते हो, हाथ पैर नाक कान मुंह से पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जब तो गंगा स्नान, तो शरीर तो उसी में लगा हुआ है। लेकिन ये कैसा खेल है कि तुम शरीर से तो अपना शारीरिक जो काम तुम्हारा वो करिए, लेकिन मन बुद्धि चित्त से नाम का चिंतन करो। जब नाम का चिंतन करोगे तो नाम जपते रहो, काम करते रहो। अरे भाई शरीर को काम को लगा दो और मन को नाम जपन में, कहते नाम जपन क्यों छोड़ दिया?
तुमने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, गुरु वचन क्यों छोड़ दिया, रवि नाम जपन क्यों छोड़ दिया। जो असली चीज तुमको पकड़ेगी वो तो आपने छोड़ दिया। अब वो सांसारिक द्रव्यों के नाम, भोगों के नाम, अगर इसकी जानकारी कर भी लो तो उससे मिलने वाला क्या। जिनको पूरी जानकारी भोगों की कर ली लेकिन निकलने की जानकारी नहीं मिली करने की, तो वो बताने तो सब लगे ये करो ये करो ये करो, क्योंकि उन्होंने किया है। लेकिन इसको करने से क्या मिलेगा, कौन सा लाभ मिलेगा हमको, तो ये तो उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि ये जानकारी उनको नहीं है। इसी जानकारी के लिए संत महापुरुष आते हैं और कितनी मेहनत की, सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर, कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कुचा नहीं छोड़ा जहां पर समय जगाए नाम की धुनी न लगाई, आवाज न लगाई हो और लोगों को न मतलब बताया, इशारा न किया हो, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी। लेकिन पकड़ा किसने, जो शरण में आए वो भी भग गए। 45 करोड़ जीवों इसका मतलब किसी ने गुरु को समझा नहीं, गुरु को पहचाना नहीं, गुरु के वचनों को पकड़ा नहीं और अपने अभ्यास में कभी लाए नहीं, तो भ्रमित तो ही जाओगे। भूल भ्रम हमेशा अज्ञानता में ही होती है। अज्ञानता का दूसरा नाम तो भूल भ्रम है। कहने का मतलब है कि जब आप वचनों को सुनोगे तो सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो एक एक वचन खोल के कहते। उनकी शुरुआत शरीर से ही है, क्योंकि शरीर से भी आप गंदे हुए और मन को गंदे हुए हो और इंद्रियों से गंदे हुए हो, इसलिए शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियों का विषय पहले रखा जाता कि इसको सेवा से खूब मांझ लो, एकदम पाक साफ कर लो। सेवा ऐसा साबुन है जो तन के द्वारा किए पाप कर्मों की गंदगी को बिल्कुल हटा के साफ कर देगा। तभी सेवा प्रधान अंग रखा गया संत मत में। सेवा करो, सेवा करो, सेवा। जब 3 बार को सेवा सेवा सेवा, जिससे वो मिल जाए, ऐसी सेवा करो जिससे मालिक मिल जाए। और वो मालिक कब मिलेगा, जब शरीर के द्वारा किए हुए पाप कर्मों की गंदगी उतर जाए। इसलिए रास्ता सेवा का। तो देखो, ये लोगों को नहीं मालूम कौन सी सेवा से क्या कर्म करता है, कौन सी गंदगी उतरती, कुछ नहीं, क्योंकि सत्संग वचनों को सुनते नहीं, केवल कान ही सुनते, मन नहीं पकड़ता। तो फिर होगा कान सुनना, कान थोड़ी काम करेगा, न काम आंख ना आगे तो सब पकड़ने के द्वार बना दिए कि आंखों से देखा वो पकड़ लिया, अंदर में सप्लाई कर दिया, और कान से सुना वो पकड़ के अंदर सप्लाई कर दिया आपने। बस इनका बाहरी द्वारों का इतना ही काम है। अब तुम उसी पर बिल्कुल निर्भर हो गए, हम सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे। अरे भाई कब तक सुनोगे, और तुमने सुना कहाँ, तो कहा अपने मन को सुनाओ, इसको समझाओ शैतान मन को। अगर ये मान जाएगा, समझ जाएगा, तो तुम्हारा रास्ता बिल्कुल सरल हो जाएगा। अब मन तुमको घसीटे घूम रहा, तुमने तो मन को पकड़ा नहीं, मन को रोका नहीं, कभी नियंत्रण कंट्रोल किया नहीं। अब तुम मन के जैसा सोचता तुमको भगा लिए जा रहा, ले घसीटे घूम रहा है। तुम कितने बलवान हो, कितने बहादुर सूरवीर हो, जो मन के घसीटे लिए जा रहा, तुम कुछ नहीं कर पा रहे। तब कहा सच्चा सूरवीर कौन है, जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना। सच्चा सूरवीर वो है जिसने मन को मार दिया, यानी मन के जो भी विकार थे वो वासनाओं के सब खत्म कर दिए। इसलिए महापुरुषों ने कहा गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। अगर छुटकारा चाहते हो तो जो सारे छुटकारों का जानकार है समर्थ गुरु का, उनका ध्यान करो। ध्यान का मतलब उनको बसाओ। जब वो अंदर में बस जाएंगे तो कोई विकार वहां ठहर नहीं सकता, मन की मनमानी वहां चल नहीं सकती, चिंतन अपने आप नहीं चित्त कर सकता, और बुद्धि अपने आप निर्णय भी नहीं ले सकती जहां पर समर्थ गुरु खड़ा हो जाए। तभी कहा गया गुरु मूर्त ये विस्तारो, गुरु के चेतन स्वरूप को आत्मा के हृदय में, ये मन का हृदय है, ये आत्मा का,
मन के हृदय पर आप चिंतन करते रहते, तो मन का काम है कि भोगों का प्राप्ति। अब कैसे ये मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, निरंतर ये चिंतन करता। और जब यही करता रहता तो शरीर को लेके निकल पड़ता, चलो भाई ये काम करना, ये करना। अब शरीर बेचारा जड़ है, वो तो अच्छा बुरा पाप पुण्य जानता नहीं, उसे क्या मालूम। लेकिन जड़ को ही मारा जा रहा, तो चेतन मन को पकड़ना नहीं जानते। तब कहा पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। जितने यत्न और विधि सिद्धांत शरीर इंद्रियों के रखे, इनको एक किनारे करो। इनसे तो करके आपने देख लिया, इससे तो मन और बागी हुआ। कोई यहाँ चीज पूर्ति हो जाए तो अहंकार और लेके उठता है। ये तो जब पूर्ति करते रहोगे, इसके अनुसार सामान देते रहोगे, तो ये अहंकार और अहंकार पैदा करे। हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने ये प्राप्त कर लिया, ये प्राप्त कर लिया। जब आया अहंकार और किया करा सब भी कर, वो भी खत्म हो। तो बड़ा विचित्र विधान है। जब सुनोगे, धीरे धीरे महापुरुषों ने शब्दों शब्द वचनों को पकड़ाने का काम कि इनको पकड़ो, ये छोड़ो। उधर जो पकड़े हो वो पकड़ तुम्हारे हानि की, और ये पकड़ तुम्हारे लाभ, क्योंकि जो पकड़ा उसी में फंस गए, वो तो फंसाने का काम है। और इधर नाम को पकड़ो तो इधर भी छुटकारा और उधर भी छुटकारा। ऐसा नाम है, बिना नाम के काम नहीं होता। इसीलिए महापुरुषों ने नाम की महिमा की और ये भी राज खोला कि तुम्हें कौन सा नाम पकड़ना। तो कहा नहीं मतलब कि करोड़ों नाम है, अनंतों नाम, लेकिन तुम्हारा नाम यानी तुम्हारा कल्याण करने वाला, तुम्हारे मन को विषय भोगों से मोड़ने वाला, वो नाम कौन सा है? कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न हो। कहते मुक्ति का कारण मन को विकारों से हटना ही तो मुक्ति कहलाता है। का मुक्ति नहीं मिल पाई, कर्म करते रहे, नाम लेते रहे। कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होवे, आदि नाम जो गुप्त जप पूजे बिरला। कि जो आदिकाल से नाम आया, जीवात्मा को घर पहुंचाने वाला, वो गुप्त है, अंदर में है, वो किसी ने बताया नहीं। और तो जब गुप्त नाम मिला नहीं और गुप्त तरीके से उसका अभ्यास किया नहीं, तो फिर जीवात्मा जो अंदर बैठी वो कैसे निकलेगी, कैसे घर जाएगी अपनी। तब कहा कि जो नाम बताए गए उनकी भी जानकारी थी। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम इन सब से न्यारा। वो नाम, वो राम कौन सा जिसने राम शक्ति भेजी काम के लिए? वो कृष्ण कौन है जिसने कृष्ण नाम की शक्ति भेजी काम के लिए? अब लोग बेचारे उसी नाम में फंस गए। अरे भाई, राम ने किसकी पूजा थी जिसके कारण उनकी आज पूजा हो रही है? आपको ये पढ़ना चाहिए कि आखिरकार उन्होंने कौन सा काम किया कि शरीर भी नहीं है और लाखों वर्ष हो गए, अभी लोग उनकी पूजा कर, उनकी यादगार करते। तो कहा कि उन्होंने गुरु की पूजा की। भगवान राम ने कोई मंदिर नहीं बनाया, कोई मूर्ति नहीं लगाई, कोई कैलेंडर नहीं छपवाए। क्या किया? तो संत महापुरुषों ने सब खोला राज कि प्रात समय उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माथा। प्रातःकालीन ब्रह्म मेला, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान राम माता पिता गुरु की पूजा, ये चेतन पूजा है। माता पिता गुरु ये चेतन है, और चेतन भूल गए, आप जड़ में चले। माता पिता की पूजा करके दिखाया उन्होंने कि चेतन के पास जाओगे, जो चेतन कुछ बोलेगा, कुछ बताएगा, कुछ अच्छे बुरे की जानकारी देगा। लेकिन जड़ पत्थर क्या बताए, लेकिन अभी तक नहीं जड़ से निकल पाए। ये तो भगवान की बात भी नहीं मानते। तो भगवान राम तो ये किया था। तो कहा भाई, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैंने या मेरे कुल में, परिवार में कभी जड़ पूजा नहीं हुई, चेतन पूजा, गुरु ही पूजा गया। जब लंका से जीत कर अयोध्या में आए, पूर्ववासियों ने बड़ी खुशी मनाई, हमारे भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान। तो किसके कारण? कहा इन्होंने शरीर से बहुत काम किया, मन बुद्धि चित्त से बहुतों को मारा, मारा काटा, अरे अपमान किया है। तो ये कोई काम है? अरे ये कोई दया का काम?
मार काट करना ये कोई समझाना है? संहार कभी मतलब यानी नीच नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने कुछ नहीं किया। जब जनता पसंद उनकी मतलब बड़ी मसूरी करने लगी तो उन्होंने कहा भाई मैंने नहीं किया, हमको हमारा क्यों कहते, मैंने कुछ किया नहीं। कहा भाई ये काम किसने किया? वो लंका में जाकर के क्या मतलब यानी इतने दुष्टों को मारा, असुरों को मारा, राक्षसों को मारा और धर्म की स्थापना की और भक्तों की रक्षा हो गई, ये काम किसने किया? कहा मैंने नहीं किया। कुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। कहा मेरे गुरु वशिष्ठ जी मेरे पूजनीय हैं, हमारे कुल परिवार के गुरु हैं। मैंने जब गुरु के आदेश का पालन किया तो उन्होंने हमको अंदर में शक्ति दे दी, उसी की शक्ति द्वारा एक काम हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। देखो भगवान तो गुरु पर न्यौछावर और इंसान कागज पत्थर पानी पर न्यौछावर। उसको ये भी समझ में नहीं आया कि भगवान ने किया क्या, किस कारण पूजा हो रही। क्योंकि जब इंसान इंसानी शक्ल में आए और आप इंसानी शक्ल में हो तो तुम्हें सोचना चाहिए भाई, क्योंकि शरीर का जो अधिकार उनको वही अधिकार आपको मिला, आप भी वो काम कर सकते। तो कहा उन्होंने गुरु की पूजा की, गुरु के आदेश निर्देश को माना, हर हुक्म का पालन करने को तैयार रहते। जब गुरु को अपने आदेश पालन और अनुशासन और भक्ति से जब खुश कर लिया तो गुरु ने क्या दिया, सारी शक्ति का भंडार दे दिया। जाओ जाओ काल सृष्टि में तुम्हारे लिए कोई काम असंभव नहीं होगा। लेकिन दयाल सृष्टि में जाने की बात नहीं किया, काल सृष्टि में। तो उन्होंने काल का काम किया तो काल की जीव पूजा कर रहे। दयाल का काम होता दयाल की पूजा, आप करते तो पूजा के बारे में कहाँ जान पाए लोग, किसकी पूजा करना किसकी नहीं करना, ये पूजा में कहाँ तक पहुंचाएगी, कौन सा लाभ देगी हमको, तो ये भी तो जानकारी लोगों को नहीं। सब अंधानुकरण हो रहा, सब अंधा, सब ब्लाइंड सपोर्टर, इनको कुछ मालूम ही नहीं है कि हम ये कर क्या रहे हैं और करने का फल भी नहीं मिल रहा और फिर भी कर रहे। भाई इतने दिन से पूजा की क्या मिला? अब नैमिष धाम में अगर पंडा पुजारियों से पूछा जाए कि तुमने इतने वर्ष पूजा की है और कितने तुम्हारे मतलब यानी परिवार के लोग पूजा करते करते चले गए, क्या किसी को भगवान मिला है? क्या देवी जी किसी को मिली, देवता किसी को मिले? कुछ नहीं बता, कुछ भी नहीं बता सकते। तो कुदरत ने कहा इसकी जड़ता की ममता से कैसे हटाया जाए, तो कुदरत ने एक छोटा सा खेल कर दिया। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में ताले बंद कर दिए और कहा देखो इसमें कोई देवी होती तो ताला लगाने देती। जब देवी को बंधन मुक्त नहीं हो पाई और लोगों ने ताला लगा के उसको बंद कर दिया और कुछ नहीं हुआ, तो तुम्हें क्या मिलेगा? ये प्रमाण प्रस्तुत किया है कुदरत ने, ये कुदरती कह रहे कोई बीमारी नहीं। मैंने कहा मेरे यहाँ कोई बीमारी नहीं आई, क्यों? हमारे यहाँ सब शाकाहारी, यहाँ कोई बीमारी नहीं। तो हम तो ये भी दिखाना चाहते थे, लेकिन कहा नहीं भीड़ मत करना। हमने कहा ठीक है, मैं तो भीड़ लगा के बहुत आपको संदेश दिया। इतनी भीड़ हिंदुस्तान में किसी ने नहीं लगी और बिल्कुल निस्वार्थ, कोई चढ़ावा नहीं, कोई सामान नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई धन दौलत नहीं, कुछ नहीं। और ये सब दिखा दिया लोगों को, और देखा फिर, लेकिन समझेंगे कैसे? जो जहां फंसा है वहां से हटना नहीं चाहता, निकलना नहीं चाहता, तो फिर ये निकलने वाले रास्ते को कैसे समझोगे? वहां से हटना और यहाँ पर लगना, तब तो काम हो जाएगा। तो ये कुदरत ने एक छोटा सा नमूना पेश किया, वो भी करती नहीं। कितने साल से कहा जा रहा, अभी महात्मा समझा रहे हैं, चिता रहे हैं, जगा रहे हैं, होश में लाके खड़ा कर रहे हैं, तुम्हारे पाप कर्मों की माफी सेवा के द्वारा दिला रहे हैं। अगर इनको न माना, इन पर न विश्वास किया गया तो कुदरत पीछे खड़ी है, वो ऐसा काम करेगी सब चकाचौंध हो जाएंगे, सबकी बुद्धि और ज्ञान सब फेल हो जाएगी। अब इसके बारे में किसी को कोई कर पा रहा? बीमारी कैसे जाएगी, कौन सा रास्ता है, इसका निदान समाधान किसके पास है, वो भी नहीं मालूम। जब कोई चीज मालूम नहीं है तो मतलब खोज करनी चाहिए कि आखिरकार कोई न कोई भारत भूमि तो ऐसा है जिसको जानकारी है, वो भी नहीं कुछ।
और सब परेशान। अभी क्या, परेशानी तो आगे आएगी, अभी तो शुरुआत है। मान जाओ, मान जाओ, सच्चे सही रास्ते पर आके खड़े हो जाओ, मानव आहार भोजन को करने लगो तो मानवीय कष्ट चला जाएगा। गोस्वामी महाराज ने स्पष्ट रामचरितमानस में सब कुछ लिख डाला और 550 वर्ष से ये लोगों को सुनाई जा रही, पढ़ाई जा रही। इन्होंने केवल मनोरंजन का साधन समझा, वो शिक्षा नहीं उसकी ली। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि शरीर के कष्टों से अगर बचना चाहते हो, बीमारी महामारी कष्टों से बचना चाहते हो, लड़ाई झगड़े से बचना चाहते हो, ऐसे बिन हरि भजन खगेसा और मिटी है न जीवन के कलेसा। जिंदगी में आने वाले जितने भी कष्ट वो भगवान के भजन से जाएंगे, पूजा पाठ से नहीं जाएंगे। और पूजा पाठ का तुमने रास्ता देख लिया, सब बंद हो गए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अगर देवी होती तो क्या ताला लगाने देती? भगवान अगर तुम अपने घर में तो कोई ताला लगा सकता तुम्हारे साथ? ये तो आपको चेतन जड़ की बात समझनी चाहिए। और फिर भी अभी नहीं सुन, क्योंकि उनका लगाव उससे नहीं है, उससे सामान पाने का। उनका पत्थर से कोई लगाव, भगवान से कोई लगाव नहीं। भगवान से लगाव नहीं, सम्मान और सामान से लगाव। तो ये सामान सम्मान ये जड़ता के बहाने ले रहे हो चेतन शरीरों से, तो इसका तो बहुत बड़ा फल भोग है, बहुत बड़ा। और वो इनको मालूम कहा था आगे ऐसा कुदरत का नजारा करेगी कि तुम्हारा सारा विज्ञान 1 किलो गेहूं पर केंद्रित हो जाएगा। रोटी का टुकड़ा नाली में पड़ा होगा, निगाह बचा के उठा के खा लोगे। इतनी अन्न की कमी हो जाएगी, अन्न और दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती तुम्हें ढूंढे न मिलेगी। ऐसा आएगा तेरे कर्मों का नजारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। कितना बताया गया, कितना रटाया गया, कितना सुनाया गया, और निस्वार्थ, कोई पैसा नहीं उसके बदले, कोई सामान नहीं, कोई सहयोग नहीं। लेकिन नहीं सुना लोग। तब कहा था नहीं मानोगे तो मैं कुदरत को चार्ज दे दूंगा। कुदरत सबको मना देगी। उसके बाद छोटे बड़े गरीब अमीर धनी मानी सबको मनाने का साधन है उसे, सबको मना देगी। और देख लीजिए सब परेशान, कोई ऐसा नहीं जो इसमें परेशान हो। इसके लिए कितने समय से पहले बताया जा रहा था कि एक दिन सारा विश्व कुदरत के चपेट में आके खड़ा हो जाएगा। तुम्हारे बचने बचाने का कोई रास्ता नहीं, तुम्हारी रक्षा सुरक्षा संरक्षा हिफाजत कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद ही मुसीबत में फंसे हो। और एक महत्वपूर्ण इशारा किया था कि बच्चा एक दिन सबके दाढ़ी में आग लगेगी, कौन किसकी बजाएगा, सबको अपनी अपनी पड़ी। महात्माओं का ऐसा इशारा रहस्यमयी है कि तुम समझी नहीं पाते, समझी नहीं पाते। कहा जब कुदरत यानी मतलब सबको चपेट में ले ली और बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। और जितने जिम्मेदार, जिनको जिम्मेदारी दी या जिन्होंने ली है, कहा ये जो काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, यही तो उनकी पहचान थी। कहा ये सब झंडे को फेंककर अगर एक दिन तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम झंडे के नीचे ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। कितनी बड़ी बात थी और कितना बड़ा संकेत इशारा था और कितना जबरदस्त चैलेंज, लेकिन बिल्कुल समझ नहीं। और कहते हैं पढ़े लिखे धनवान, क्या पढ़े लिखे, कौन सा ज्ञान, कौन सी तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे लिए काम नहीं कर रही, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आ रहा, तुम्हारी युक्ति तुमको बचा नहीं पा रही, फिर तुमको ज्ञान कहाँ है? ज्ञान है कि घोर अज्ञान है, घोर अज्ञान अंधेरा छाया हुआ, उसी अंधेरे में प्रकाश ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगा। वहां कहाँ रखा? अंधेरे में तो अंधेरा ही मिलेगा, प्रकाश कहाँ से मिल जाएगा? तो ये सब अंधकार छा गया एकदम। अब इस अंधकार में आंख तो काम करेगी नहीं, क्योंकि बाहर की आंख है, अंदर की तो है तो लेकिन जगी नहीं, खुली नहीं। तो कहा सब अंधेरे में ढूंढ रहे, मिल जाएगा शायद ही मिल जाए। अंधेरे में क्या, अंधेरे में अंधेरा ही मिलेगा, उजाले में उजाला मिलेगा,
उजाले का अर्थ ज्ञान से है और अंधेरे का अर्थ अज्ञान से है। अगर दोनों चीजों को ज्ञान अज्ञान को समझना है तो ये कुछ नहीं है। हम तो कहते हैं ये कुछ है ही नहीं, लेकिन तुम अज्ञान समझ रहे हो ये बीमारी वो बीमारी वो बीमारी। और यहाँ जब लॉकडाउन लगा तब भी लगभग 200 आदमी थे, 200 तब भी थे। कोई बीमारी कोई मरीज नहीं और आ भी नहीं सकता। इस भूमि पर कुछ नहीं होगा। अब ये इनको विश्वास कैसे हो? तो मैं तुमको नजारा दिखा देता। अगर आप थोड़ी सी परमिशन छूट दे देते तो इतना आदमी आए तुम गिन नहीं सकते थे। ये जमीन कम पड़ जाती अब की बार, इतना बड़ा जन समागम होता और कोई दुर्घटना नहीं, कोई अप्रिय घटना नहीं होती, कोई बीमारी, क्योंकि यहाँ सब शाकाहारी है। ये बीमारी तो मांसाहारों पर अटैक करेगी। अब ये कुछ लोगों ने बीच में साल 2 साल में ही अभी शाकाहारी, तो तुम्हारे अंदर अभी वो गंदगी निकल नहीं पाई, उनको तो अटैक करेगा लेकिन मरेंगे वो भी नहीं, मरने से ठीक हो जाएंगे। और जो जिन्होंने जन्म सिद्ध अधिकार बना रखा है और अपना रहे उनको पर तो किसी का कोई असर ही नहीं, कोई असर नहीं। जब मैं इधर से आ रहा था तो मतलब कुछ पुलिस के अधिकारी लोग मिले, महाराज आप वो मास्क नहीं लगाए हो। मैं कौन सा मास्क? कल वो कपड़े का नहीं है, तुम उससे क्या होगा? कल नहीं मैं बताइए उसका परिणाम तो बताइए क्या होगा। और तुम सबने लगा करके कहाँ बीमारी हटा पाई? ये बीमारी इससे जाएगी। अरे मुंह बंद करो कि गंदा बोलो मत, गंदा खाओ मत, इसलिए लगा दिया गया। ये बंधन है कि देख अभी तक तूने सब कुछ खाया, उल्टा सीधा सब बोला, निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज की, बंद कर इस मुंह को, बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो बात तो समझते नहीं। अरे असली बात तो ये है बीमारी मुंह से आई है, जो तुमने गंदा खाया और बुद्धि नशा शराब पिया उसी से बीमारी आई है। अब इस मुंह को बंद कर ले, लेकिन कोई नहीं जानता, ये राज किसी को नहीं मालूम। तो कहा भाई मास्क लगा दीजिए। हमारे तो परमानेंट मास्क है। कल कौन सा में ये ऐसे किया तो एकदम बुद्धि खत्म, उसकी अंदर चला गया, कुछ नहीं बोला। सने हमने कहा अरे भाई सुन ले भी मास्क दिखा रहा हूँ तो देख ये परमानेंट मास्क है, इससे कभी कोई गंदगी नहीं जाती। और तुमने वो सब खत्म कर दिया। अब सब मुझ मुंडा और गुंडा, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। इनको नहीं मालूम तुम्हारी पहचान क्या, मुझ, जिसके मुझ नहीं उसके कुछ नहीं। मर्द की पहचान है, अरे कोई मर्द हो तो पहचान हो, वो तो नारियों से बदतर है। सारा समाज ही नामर्द हो गया। अब इनसे देश का कोई भला होने वाला नहीं है। इन मुंडों से गुंडों से समाज का कोई कल्याण नहीं होगा। आपको तो ये सब सोचना चाहिए, और नहीं सोचोगे तो कुदरत तो समझाने के लिए खड़ी हो गई, सबको समझागी, सबकी अकल ठिकाने हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। अभी कुछ तो अभी बैठे। अब जब इतनी सुस्ती आलस से है तो बताओ कैसे काम होगा। ये कवायद एक्सरसाइज नहीं कराई जाती कि अब धर्म के लिए, सच्चे समाज के स्थापना के लिए और माँ बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए अब आपको खड़े होने की जरूरत है। बैठने का वक्त नहीं है, खड़े होने का। जब बैठो तो साधना के लिए, खड़े हो तो वचनों को पालन के लिए। अगर खड़ा बैठना और झुकना है, कहाँ झुकना है? जहाँ झुककर कुछ मिले। जब कुछ उठाना होता तभी तो झुकते हो, और तुम्हारा झुकना ऐसी जगह कुछ है ही नहीं। कोई पत्थर में झुक रहा, कोई कागज करनेन में झुक रहा, कोई पानी का, तो वहां तो कुछ है ही नहीं। तो झुकना ना झुकना बराबर है। अरे झुका जाता कोई चीज उठाने के लिए, और तुम्हारा झुकना कुछ नहीं, कुछ नहीं है।
यानी कुछ मालूम ही नहीं और कहते बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी ध्यानी सब फेल। किसी को एक कुदरत ने तमाचा मारा, तुम्हारा ज्ञान ध्यान सब खत्म हो गया। कोई नहीं सोच पा रहा इसके लिए क्या करूं क्या करूं, और जो तुमने साधन अपना वो सब फेल। ये महात्माओं के पास है, कुछ नहीं तुम्हारे पास, और तुम कुछ भी कोई कर नहीं सकते। भगवान राम को जब समझ में नहीं आता था कि राज कैसे चला तो फट से राजगुरु विश्वामित्र के पास जाते थे और दंडवत प्रणाम करके कहते महाराज राज की स्थिति को कैसे ठीक कर, तो फट से रास्ता बता देते। जब धर्म नीति व्यवस्था बिगड़ी तो फट से दौड़ कर विश्वामित्र के पास गए कि कोई रास्ता बता दीजिए कि धर्म अगर चला गया तो कुछ बचेगा नहीं। प्रमाण इतिहास तो बता रहा है कि भगवान को दो तो गुरुओं की जरूरत, और ये अज्ञानी इंसान कह रहा गुरु कुछ नहीं, तो कर लो। जब गुरु कुछ नहीं तुम्हें सब कुछ हो तो करके दिखाओ, क्या करोगे? तुम्हारे पास कोई विधान, कोई निदान, कोई संकल्प है? कुछ नहीं। तो आप तो देख रहे हो, सब देखते जाइए। कहा था हम सब दिखा देंगे, होगी जन जन में क्रांति, ये तुम्हें दिखा देंगे। सब लोग लड़ेंगे आपस में, ये तुम्हें दिखा देंगे। राजा रैयत लड़ जाएगी, ये तुम्हें दिखा देंगे। और सब हो रहा आपके सामने। जो जो कहा गया 10 जुलाई 1952 से वही हो रहा, और जो बचा कुचा वो भी हो जाएगा। बाकी कुछ होने वाला नहीं, इसलिए सबके मुंह बंद हो गए। सबके मुंह बंद, क्योंकि उनको शर्म लग रही है कि जो जो हमने सुनाया वो कुछ नहीं, और जो महापुरुषों ने कहा वो हो रहा। तो पहले ही बाबा जी ने कहा था ये भारत देश है, सोच समझ कर भविष्यवाणी करना। ये परिवर्तन का वक्त है। जो परिवर्तन करने आया है वो सारी भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। तुम्हारी सबकी भविष्यवाणी को रुकवा दिया जाएगा और किसी की आज तक सिद्ध नहीं होने दी गई, क्योंकि काम कुछ और होना है, व्यवस्था कुछ और है, परिवर्तन की लहर कुछ और होगी। तो समझ में कहा इतनी जल्दी तुमको आ जाए, और बताया सब। इतना किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं, इतने किसी ने दौड़े नहीं किए। सब अपने मठ मंदिर में बैठकर अपने गुरुद्वारे आश्रम संभालते हैं, लेकिन देश संभलेगा, देश की व्यवस्था संभलेगी, ये किसी को इसकी तरफ चिंता ही नहीं। तो विचार तो करना ही पड़ेगा। आखिरकार अंत तो गत्वा तुम्हें संत महापुरुषों की शरण में जाना ही पड़ेगा, क्यों उनके पास सारी समस्याओं का समाधान है। चाहे भौतिक समस्या हो, चाहे आध्यात्मिक, चाहे अंतर्मुखी, चाहे बहिर्मुखी, चाहे जिस्मानी, चाहे नूरानी, उनके पास दोनों समस्याओं का समाधान है। और जब तक आप नहीं जाओगे तब तक देखो क्या कर डालोगे। ये तो जब सब विनाश हो जाएगा रावण की तरह, तब भी अकल नहीं आई उसको, कहा कुछ नहीं। जब हम खत्म हो जाएंगे तब अब कोई राह नहीं। जब तो लाभ लेने वाले जब सब खत्म हो गए तो लाभ दिया जाए तो किसको दिया जाए? लेकिन वो काल शक्तियां थी, ये दयाल शक्ति कि तुमको सबको लाभ मिलेगा अगर तुम मेरी बात को मान लो, मेरे सच्चे सही रास्ते पर चलने लगो, तो तुमको आत्मिक और भौतिक दोनों लाभ मिल जाएंगे। लेकिन बात समझ में आवे तब तो सब बड़ी विराम हो गया। कोई भाषण देता है, नेता सब छिप गया, तो उसको भी डर लगता है बाहर निकले कोरोना आ जाएगा, जैसे कोई दिखाई दे रहा बैठा आ जाएगा। कहने का मतलब है ये सबको परिचय दिया जा रहा कि तुमने जो जो बोला वो तुम्हारे अनुसार कुछ नहीं कर पाए, झूठ। और जितना धर्म का संदेश दिया बाबा तो वो सब झूठ हो गया, क्योंकि उन्होंने किया नहीं है। केवल भेष बनाना गुरु नहीं होता है। भेष तो कोई बना सकता है, लेकिन भेष उद्देश्य सतदेश पहुंचा दे वो भेष है। असली तो भेष वो होगा। तो कहा असली नकली की पहचान हो जाए। आप देखते रहिए, सब चुपचाप भजन में लगे रहो। किसी के देखो तो, लेकिन देखकर उनमें फंसने की कोशिश मत करो। भजन करते रहो। भजन करते रहोगे तो कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारे पर भी आपत्ति आ सकती। वो तो भाई एक रास्ता है, एक सच्चाई इलाज है आपका समस्त परेशानियों का।
उसे अपना लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो इस समय देख तो कोई नहीं बोल रहा, न कोई महात्मा बोला, न कोई राजनेता बोला, दोनों चुप हो गए, क्योंकि दोनों ने जो कहा वो सब झूठ हो गया। न धर्म की धर्म आ पाया, न मानता इंसानियत ला पाए, न प्रेम प्यार मोहब्बत, न रक्षा सुरक्षा हिफाजत कर पाए, न किसी को न्याय दे पाए, वो भी झूठे हो गए। अब दोनों झूठ है, वो सामने दिखाई दे रहा कि इनके द्वारा कुछ नहीं हो। जब एक छोटा सा कुदरत ने एक छोटा सा चुटकुला छोड़ दिया, उसमें दोनों परेशान हो गए, दोनों खत्म। कहा तुम जो धर्म का संदेश देते थे उन स्थानों में कुछ नहीं है, ताले डालो इनमें, ताले लग गए। इसका मतलब साफ की झूठ था। अगर सत्य होता और इनमें कोई चेतन होता तो ताले लगाए जाते। ये तो प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया, फिर भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार सत्य कहाँ है। सत्य संत जनों के पास है। अब संत की पहचान नहीं तुमको, क्योंकि लोगों ने मान सम्मान पाने के लिए तमाम बेदारी बार रख ली, लाल पीला कपड़ा पहन लिया, छापा तिलक जनेऊ चंदन मन्ना लगा लिया, लेकिन ये पहचान नहीं है, ये संत की पहचान नहीं है। ये तो बाहर शरीर का पाखंड है, वो अंदर में बैठा हुआ। तुम बाहर में लेप कर रहे हो, बाहर में ये बनावट और दिखावट और सजावट कर रहे हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो भी प्रमाण कुदरत ने प्रस्तुत कर दिया, इनके द्वारा कुछ नहीं होगा। तो देखते जाइए आप। और पहले ही कहा था कि परिवर्तन ना वक्ता प्रवक्ता, ना अध्यक्ष मंत्री, ना नेता का इनके द्वारा, हिंदुस्तान ये धार्मिक धरा है, इनके द्वारा परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन संत महापुरुषों के द्वारा, जो परिवर्तन करने आया है वो परिवर्तन की सारी शक्ति लेके आया, उसको किसी की शक्ति और किसी का सहयोग लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अब आप पहचान नहीं आपको, तो धीरे 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 आप सही रास्ते पर चलते रहो, ये सब ठीक हो। अब आपको यहाँ ठहरना नहीं है, क्योंकि सरकार ने कह दिया भाई भीड़ भाड़ मत करो। तो देखो आपको सत्संग तो मिल ही गया, काम तो आपका हो गया। अरे एक दिन सुनो चाहे 100 दिन सुनो, जब पिछले इतने सालों से सुन रहे हो तो आपका सत्संग हो गया। और दर्शन अभी आपसे मिल लूंगा, इसके बाद आप जाने की तैयारी करो, क्योंकि हमें अनुशासन में रहना। सरकार को भी ये दिखाना है तुमने जो कहा हमने वो पालन किया, लेकिन हमारा काम हो गया। हमारे काम को कोई रोक नहीं सकता, वो कोई किस तरीके से होगा, तमाम तरीके। तो आप आ गए हो, आश्रम पर आ गए हो, अच्छी बात, ये भी लाभ आपको मिलेगा। सत्संग सुना है, ये भी लाभ आपसे भी मिल ही लेता हूँ, तो काम आपका हो गया। इसके बाद चलने की तैयारी। यहाँ बहुत थोड़े लोग हो, क्योंकि अभी गुरु पूर्णिमा तक इनको खतरा हमारे से बहुत बड़ा खतरा समझ रहे, जबकि हम सारी सुरक्षा की व्यवस्था करें। हम तो दिखा रहे हैं आपको हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा, अगर करोड़ों आ जाए तब भी कुछ नहीं, और तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल आप देखते रहिए। तब ये देख नहीं पाए, देख कर समझ नहीं पाए, क्योंकि पिछली गुरु पूर्णिमा देखी है, उससे इनको डर लग रहा कि अब तक को बहुत ज्यादा लोग, हमने कहा आपकी तो दूने हो जाएंगे। तो अब अगर तुम थोड़ा सा सहयोग केवल परमिशन का, कि अब तुम कुछ कहोगे नहीं, तो मैं यहाँ आदमी में आदमी बढ़ा के दिखा दूं, आदमी में आदमी बढ़ा के, जो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता, आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ कुछ नहीं। अरे पिछला कार्यक्रम में आपने देखा, हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमने आपका पूरा सम्मान किया। मैं तो हिंदुस्तान में सबका सम्मान ही करता हूँ, मेरा और कोई काम नहीं, सम्मान करना, और सम्मान के लिए कि कैसे आपको और सम्मान मिलेगा उसकी प्रेरणा देना। मैं पूरे हिंदुस्तान में जितना पुलिस कर्मचारी अधिकारी है, मैंने सबका सम्मान किया है, जो हिंदुस्तान में इनका कोई न कर रहा न कोई कर सकेगा। तो आपको तो मेरा काम सबको मालूम, मैं कोई अनैतिक कार्य करता नहीं, मैं किसी का नुकसान करता नहीं, मैं राष्ट्रीय संपत्ति का प्रयोग करता नहीं। ये तो आपको सोचना चाहिए कि जहाँ सब लाभ ही लाभ है तो यहाँ हानि कैसे हो जाएगी। लेकिन अब तुमको विश्वास नहीं है, तुमने चलो हम तुम्हारे अनुसार भाई कर लेंगे। हम तो पूर्ण अनुशासन का पालन करते,
हिंदुस्तान में कोई नहीं करता। मैं पूर्ण अनुशासन का पालन करता हूँ और चुनाव आचार संहिता का पूरा ऐसा नहीं है कि जो राष्ट्र के नियम कानून का पालन नहीं करेगा वो राष्ट्र को कुछ दे नहीं सकता। तो हम कोई बिगाड़ने का काम करते, हम कोई दुख तकलीफ देने का काम, हम तो सुधार का काम करते। और आपने देखा इतनी बड़ी भीड़ में कितना बड़ा अनुशासन पेश हुआ कि कोई किसी तरह की दुर्घटना अपनाए, एक सप्ताह रहे और चले गए। और ये जमघट कहीं नहीं, जहाँ है वहाँ सिवाय नुकसान के कुछ नहीं। वहाँ तो ये है क्योंकि वहाँ अनुशासन खुद में नहीं है। जिसमें खुद अनुशासन, जो अनुशासित नहीं है उन लोगों को अनुशासन कैसे सिखाएगा, अनुशासन में कैसे रखेगा। तो आप लोग अपनी गुरुभक्ति का परिचय दे दीजिए कि हम कितने अनुशासित हैं और फट से सत्संग सुना और दर्शन करो, पाठ से चिड़ी उतर उड़ जाओ, तो लोगों को पता चल जाए अरे भाई आए थे कहाँ चले गए। चले कहीं नहीं गए, वो अपना काम करके चले गए और तुमको सीख दे गए, देख लीजिए। जबकि कहीं अनुशासन नहीं। बाजारों में इतनी भीड़ है, दुकानों पर इतनी भीड़ है, लेकिन इस भीड़ से डर है जहाँ कोई अनैतिक कार्य ही नहीं, किसी को नुकसान होने का काम ही नहीं आ, लेकिन डर लग रहा है। भीड़ देख रहे, उस भीड़ से डर नहीं है। अरे हम कोई सड़कों पर जाते नहीं, हमारा व्यक्ति सड़कों पर कोई भीड़ थोड़ी लगाएगा जो तुमको कोई बाधा उत्पन्न करे। हम शहरों में जाएंगे नहीं तो हम तुम्हारी कोई व्यवस्था में बाधा नहीं करते। हम तो अपने जंगल में बैठे और जंगल में लोग आ रहे हैं और अपना काम करके चले जाएंगे, तो हम तो बिल्कुल अलग है। जो तुम कहते हो दूरी बनाओ दूरी बनाओ, हमने तो कितनी दूरी तुमसे बना दी। 3 किलोमीटर पर तुम्हारा सब कुछ हो रहा, मैं 3 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, हमारे यहाँ कुछ नहीं। तो दूरी का मतलब ये समझो। अरे किससे दूर रहो? गंदे खान पान से, गंदी संग सोबत से, गंदे कर्मों से दूर रहो। वो तो कोई बताता नहीं। शरीर की दूरी बना रहे। कहने का मतलब तुमको जब सच्चाई की जानकारी नहीं है और सच्चा कोई आधार, कोई रास्ता बेस आपको मालूम नहीं है, तो ये करने से कुछ नहीं होगा। तो आप हो अनुशासित हो, आप गुरु के अनुशासन में हो, अपने गुरु की मर्यादा रखो और फट से दर्शन करके यहाँ से उड़ जाओ। इनको मालूम हो जाए, क्योंकि गुरुपूर्णिमा तो इनको बहुत खतरा कि बहुत भीड़ हो जाएगी, बहुत लोग आ रहे हैं और चारों तरफ कोहरा मचा हुआ। सब शिकायत करते हैं कि हमारा मंदिर बंद हो गया, मस्जिद बंद होगी, लेकिन जरूर तो आश्रम नहीं बंद है, वहाँ बहुत भीड़ है। तो लेकिन ये भी तो देखो, तो किस लिए बंद किया गया कि तुम्हारे यहाँ शराबी कबाबी पूजा करने आते, इसलिए बंद कर दिया गया। जब शराबी कबाबी पूजा करते, इबादत करेंगे तो वहाँ तो बीमारी होगी ही, क्योंकि वो यानी मांसाहारियों में ही है वो, और यहाँ कोई नहीं। कोई शराबी, कोई मतलब यानी अनैतिक कार्य करने वाला नहीं है। और यहाँ पर गुरु की पूजा, किस गुरु की? चेतन गुरु की। अत्तर पत्थर कागज कैलेंडर वाला नहीं, चेतन गुरु की पूजा। जब चेतन गुरु की पूजा करोगे तुम्हारे अंदर चेतन शक्ति पैदा होगी, और चेतन शक्ति पैदा होगी तो तुम सब कुछ कर सकते हो। अब जड़ की पूजा करते तुम जड़ ही हो गए। अब जड़ कुछ कर सकता नहीं और तुमने जड़ की पूजा की, तुम्हारे पास भी कुछ नहीं आया। जड़ कोई शक्ति देगा, कोई ताकत, कोई आशीर्वाद वरदान दे देगा। तो आपको बात समझनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो,
ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। मेरे को मैं तो कहा मैं लिख के दे दूंगा आपको, मेरे यहाँ कोई बीमारी कोई नहीं आए, बीमारी यहाँ भटक नहीं सकती है। अब आप न समझ पाओ इस सारा उसके लिए क्या करें। आपने देखा है और देख रहे हो बराबर। आप अनुशासन का इनको दिखा दो कि अनुशासन किसे कहते, गुरु भक्ति किसे कहती, ये सब दिखाना आपको है, तभी तो गुरु की महिमा समझ में आएगी। गुरु की मर्यादा में जब रहोगे तब तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो सत्संग आपने सुन ही लिया, देखो सत्संग मिल गया, दर्शन प्रसन्न भी हो रहा, आश्रम की भूमि पर भी आ गए। अब बाकी क्या, भंडारे का प्रसाद भी मिला। अब थोड़ा सा अभी आपसे मिलूंगा ताकि ये लोग भाई हम आए थे हमसे मिले नहीं, वैसे मैं शाम को मिला था सबसे, फिर वहाँ आपका दर्शन करूंगा और मतलब यानी फिर आप यहाँ से धीरे धीरे प्रसाद लेके निकलो, क्योंकि इनको दिखा दो कि मैं किस अनुशासन में हूँ। और पूरा कोई नहीं करा पालन, हिंदुस्तान में पालन कोई नहीं करा, केवल कह रहे हैं मैं पालन कर रहा हूँ और पालन करके दिखा रहा हूँ। कि आपने कहा भाई कोई यहाँ भीड़ नहीं बढ़ाएगा तो अपना आए और चले गए, काम हो गया उनका। तुमको काम से मतलब रखो कि हमारा लाभ किससे होगा कैसे होगा उसकी जानकारी रखिए आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब देखो ये आपकी आवश्यकता का जो ये बन रहा है, आप जो अनाज देते हो खराब ना हो, तुम चाहते जल्दी से गोदाम बन जाए, उसी में सुरक्षित रख दो। भंडारे यहाँ भंडारा ये चल रहा साल भर से पूरा, लेकिन अब ये फूस पास का थोड़ा आग वाग लगने का डर रहता है कि कोई आंधी तूफान आ गया तो उड़ भी जाते हैं, तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ। तो मतलब यानी उसके लिए जल्दी से बन जाए, आप अपने भंडारे की सामग्री उसमें रखो और बाहर छप्पर डाल के उसमें भट्टी बना लो, अपना भोजन बनाओ। इसके बाद गौशाला जो सेवा का एकमात्र रास्ता है, गाय की सेवा सब तरफ से लाभ देती। जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, सुबह उठो अपने पास गाय, उसके सिर से लेकर पीठ तक पूरा ऐसे हाथ रानी मतलब 10 बार फिरा दीजिए, देखो सब लाभ है शरीर से, गोबर से, पेशाब से, दूध से, घी से, मट्ठे से, मतलब सभी लाभ ही लाभ है। इसलिए उसको कहा गौ माता। जैसे माँ सब कुछ देती लेकिन कोई स्वार्थ नहीं रखती, ऐसे गाय आपको सब कुछ देती लेकिन कोई स्वार्थ नहीं रखती। तो इसकी सेवा करने का लाभ, अब तुम मारोगे पीटोगे तो अपराधी बन जाओगे, बजाय लाभ के तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, रहते हुए भी नुकसान आप कर लेते। तो इसको आप समझिए, संत और गौ दो सेवाएं रखी गई, गाय की सेवा और संत की सेवा। अगर देश में लोग समझ जाएं तो फिर कल्याण ही कल्याण है, तो आपका गौशाला भी बन जाएगा। तो ये सब व्यवस्था आपकी है और आपके धन से हुई, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मैं तो बार बार कहे भाई मेरे पास तो एक पाई नहीं, 1 रुपया भी नहीं, मेरे पास सिर्फ लंगोटी कुछ नहीं। और ये जो भी है ये सब आपका दिया हुआ, आपके काम में लगा हूँ, जल्दी से आपका काम हो जाए। जब कुछ है नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ जाएगा नहीं। अब लोगों को नहीं मालूम, अपना कलेक्शन कर रहे हैं, संचय कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, हमें तो मालूम कुछ नहीं जाएगा। जब लेके नहीं आए तो लेके नहीं जाएंगे, काम करने आए हैं काम करके जाएंगे, अपना लाभ और जीवों का लाभ हो जाए। ये आपको समझना चाहिए, मानव जीवन का सच्चा अर्थ यही कि खुद लाभ करो और लोगों को दो। जब वो लोगों को दोगे तो वो तुम्हारा अतिरिक्त लाभ हो जाए, अतिरिक्त लाभ आपको हो जाए। जय गुरुदेव। देखो अभी यहाँ कोई सेवा नहीं है, जब सेवा होगी तो आपको बुला लिया जाएगा, तो आपको आदेश मिलेगा।
अभी तो मैं मना करता हूँ कि भाई नैमी इसमें सतगुरु धाम में अब की बार गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम नहीं होगा, कोई भीड़ भाड़ नहीं। मैं सबको मना करता हूँ, आप फिर भी आ जाते हो। तो ये समझा करो इशारा कि तुम्हारा कोई काम किसी के विपरीत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अनुशासन में रहकर दिखाओ। अनुशासन किसे कहते हैं? प्रेम किसे कहते हैं? सेवा किसे कहते हैं? आदेश पालन किसे कहते हैं? जब देखते हैं लोग कि को बैठ जाओ सब बैठ जाएंगे, खड़े हो जाओ सब खड़े हो जाएंगे, अगर इससे और कुछ आदेश दिया जाते तो सबका डालेंगे। लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तुम लोग अपने को सक्षम समझते हो। तुम कर लो, नहीं तुम्हारे बस का नहीं तो हट जाइए, देखो काम हो जाएगा कि नहीं। इतने ज्यादा लोग तैयार कर दिए गए, ये निस्वार्थ आप तुम्हारा काम करते देश का। इनको कोई से तो भजन करेंगे, लेकिन बिगड़ी व्यवस्था तुम्हारे बस की नहीं है तो ठीक करा लो और तुम भी भजन करो। सब लोग भजन करें तो सबका कल्याण हो जाए। तो बात तो समझते नहीं लोग। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सत्संग तो आप लोगों ने बहुत सुना है, लेकिन वो सामूहिक सत्संग था, आम आवाज सुख सुविधा की, ये अपने निजी जीवात्मा के कल्याण का होता। तो सत्संग तो रोज ही हो रहा है। तो आप अब जल्दी से चलने की तैयारी करो, क्योंकि यहाँ भीड़ नहीं लगानी है। अब उनको तो इसका लाभ मालूम नहीं, तो मतलब यानी उनको कष्ट हो रहा, तकलीफ, तो हमारे से किसी को कष्ट हो तो हमारे आने का मतलब क्या? यहाँ तो सबको लाभ देने आए, सबका ही तो सबका कल्याण करने आए। तो हम चाहते हैं कि अपने लोग ऐसा काम करो किसी को कोई कष्ट ना हो, और ये समझ ले नहीं बहुत ही अनुशासित लोग। तो सत्संग नाम में अब आप थोड़ा सा भंडारे का प्रसाद साथ मिल जाएगा, वो ले लेना। मैं आपसे मिलूंगा तो कुछ शुक्र प्रसाद दे दूंगा, तो ये तुम्हारे काम आएगा। कोई मुसीबत आपत्ति बीमारी महामारी आ गई तो ये थोड़ा सा मिल जाएगा, तो इससे आपका काम बहुत हो जाएगा। बहुत लोगों ने अनुभव किया प्रसाद का, जिन्होंने इलायची दाना समझा वो तो रह गए, जिन्होंने कहा नहीं भाई तो प्रसाद है, उनका काम हो जाता। बस बात तो समझ की। तो बाबा मतलब यानी ये मैं अभी थोड़ी देर बाद आऊँगा, क्योंकि तुम लोग थोड़ा सा अपना नहाए धोएंगे या और कुछ मतलब करना हो तो कर लो। मैं अभी आकर के आपसे मिलूँगा, सब लोग लाइन से खड़े हो जाएंगे। मैं भी रथ पर थोड़ा बैठकर, वो मंच बन जाएगा और बैठ करके सबसे मिलूँगा, उससे सुविधा रहती। लाइन में आते रहो जाते बहुत जल्दी हो जाएगी, तो आपका समय नहीं खराब, हमारा भी खराब नहीं होगा। तो मैं आपसे मिल लूँगा, चलते चलाते आपका दर्शन करूँगा। भाई आप जा रहे हो और जल्दी लौट के आना, ये नहीं चलेगा कभी याद नहीं किया, कभी नामे नहीं लिया, ऐसा नहीं। लेकिन इस समय कुछ स्थिति थोड़ी विपरीत है, इसलिए कहा जा रहा भाई जल्दी से निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो एकदम खाली। क्योंकि अभी वो गाड़ी लेकर घूमते रहते ना, देखते भाई कि ये पूर्णिमा आ रही, बहुत भीड़ हो जाएगी, शायद ऐसा हो जाए ऐसा। मैं कहा नहीं भाई सबको रोक रखा है, अब जहाँ कोई खबर नहीं पहुँचती तो आ गई तो वो भी यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन तुमको ये देखना चाहिए कोई नुकसान तो नहीं कर रहे, कोई बीमार तो नहीं आ रहा, बीमारी तो नहीं फैला रहे। जहाँ बीमार निकलते वहीं पर रोकथाम लगती, यहाँ तो कोई बीमारी नहीं, और ना यहाँ बीमारी कोई होगी। ये तो ऐसी जगह है, अरे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, इसका महत्व तुम लोग कब समझोगे? रहते रहते जीवन कितनों का चला गया, समझ नहीं पाए अभी तक इस भूमि का महत्व। इस भूमि पर कहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तुम नियम संयम में रहोगे तब तो कुछ नहीं होगा, और नियम सिद्धांतों को तोड़ देता तो कुछ नहीं, तुम भी नहीं बचोगे। इसलिए शाकाहारी रहकर आपको भजन करना है, इधर भी ठीक उधर भी ठीक, इधर शरीर निरोग हो जाए और आत्मा जल्दी से काम करके निकल जाए। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब और सब लोग अपने अपने घरों में गुरु पूजा करें, मनाएंगे। देखो गुरु की पूजा कहीं वो तो वहीं विद्वान हो जाते। कहा बच्चा जो तुम जय गुरुदेव नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सहयोग करूंगा, शंका किस बात की?
जब आपसे वादा है तो आप क्यों नहीं समझते हो कि एक ही जगह, सब जगह। अब आप जाओ और सबको बता दो कि अब की बार यहाँ नहीं आए। ये भी एक नया प्रमाण होगा कि अब की हिंदुस्तान में अभी तक बड़े जमघट में मनाई जाती थी, अब की बार क्या होगी। तो ये भी तो प्रमाण देना है कि चलो हम लोग इकट्ठे नहीं हुए, क्या तुमने इसका कोई लाभ प्राप्त कर लिया? या हम इकट्ठे नहीं हुए चले गए, क्या कोई लाभ तुमको मिल गया? कोई बीमारी कम हो गई, कोई मरीज कम हो गए? अरे वो तो तरीका आपको मालूम नहीं, अभी तो बहुत बढ़ेगा। जब तक सही सच्चे रास्ते पर नहीं आओगे और शाकाहार का प्रचार नहीं होगा, शाकाहारी लोग नहीं बनेंगे, तब तक आप कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर सकते। मैं लिख के दे, तुम्हारे पास कोई समाधान नहीं। और जो ये कहते हो सब झूठ है, कुछ नहीं। अरे प्राकृतिक प्रकोप है, जो प्रकृति को आपने नाराज कर दिया, मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार और झूठ, छट्टा, बेईमानी करके जो आपने ये माहौल खराब किया है, प्रकृति से नाराज हो गई। तो प्रकृति अब नाराज हो गई तो उसको खुश करने का तुम्हारे पास तो साधन है नहीं। तुम जानते हो नहीं प्रकृति कैसे नाराज हुई और क्यों नाराज हुई, अब कैसे खुश होगी, कौन खुश करना जानता है, आपको कहाँ पता है। तो ये सब देखते जाइए आप, लेकिन यहाँ से किसी का कोई नुकसान नहीं, ना हुआ ना होगा। कि मैं नुकसान करने के लिए आया नहीं, मैं तो लाभ देने के लिए आया हूँ, तरह तरह का लाभ, और उसका बाकायदे प्रमाण है। अब आप ना समझो तो हम क्या करें। जहाँ भीड़ हो रही वहाँ बीमारी, इसलिए आप रोकथाम रखते। यहाँ तो कोई बीमारी नहीं। मैं आपको दिखा देता कि कितने लाख लोग आए और मतलब 5 दिन का कार्यक्रम उन्होंने संदेश सुना और सेवा किया, भंडारी का प्रसाद लेके चले गए, ना कोई बीमारी लाए, ना कोई कहीं फैलाए, कुछ नहीं हुआ। अब ये समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए हम क्या करें। हमने तो 8 साल इसी में निकाल दी, समझाने में, सुनाने में, बताने में, इशारा करने में, लेकिन आपने हमारी बात सुनी नहीं। और सुनी तो उसको मतलब इधर उधर टाल दिया। मैंने कहा था वही होगा जो कहा जा रहा, और वो होगा जो कहा गया है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग चलने की तैयारी करो, जल्दी यहाँ से निकलो, ताकि किसी को किसी तरह की हमारे से आपत्ति न हो। ये चीज वैसे है तो कुछ नहीं, लेकिन अब वो नहीं समझ पा रहे। तो चलो ठीक है, सत्संग तो आपको हो गया, सत्संग तो आपको पूरा मिल गया, और आने का लाभ भी स्थान पर आए उसका लाभ तो है ही, और इसके बाद अभी दर्शन का लाभ हो जाएगा। आपका दर्शन करूंगा और कुछ चलते चलाते कुछ साथ प्रसाद दे दिया जाएगा, जो आपके मुसीबत, आपत्ति, बीमारियों में काम आएगा। और आपको चाहिएगा, तुमको तो सब मिल गया। आप धीरे धीरे निकलो यहाँ से, क्योंकि वो कहते भाई भीड़ मत करो, भीड़ मत करो। कहने का मतलब है, हमने इनको प्रमाण दिया कि 200 आदमी यहाँ हमेशा रहा। लॉकडाउन में कोई बीमारी आई, क्योंकि मैं नियम का पालन करता हूँ। हमारा कोई आदमी न बाहर गया न बाहर का अंदर आ पाया, सख्त नियम था यहाँ, और कहीं नहीं किसी ने माना। जो मानता है तुम उसी को कहते हैं, मानते नहीं, मानते नहीं। तो ये भी आप दिखा दो कि हम भाई अनुशासित हैं, हम अपना आश्रम में आए थे, चलो आ गए, उसका लाभ, और सत्संग भी मिल गया, और दर्शन भी हो गया, और प्रसाद मिल गया। बाकी क्या, आपको तो कार्यक्रम पूरा हो, तुम्हारी तो गुरुपूर्णिमा पूरी हो गई, इसी के लिए आते थे। जय गुरुदेव। और सबसे बता दो कि अब की बार सतगुरु धाम में गुरुपूर्णिमा भीड़ भाड़ में नहीं मनाई जाए, क्योंकि भीड़ के लिए थोड़ा सरकार को आपत्ति हो रही है। तो हम तो पहले ही पालन कर रहे हैं। मैं तुम्हारे मतलब आज्ञादेश का कम नहीं पालन करता हूँ, लेकिन इससे लाभ मिलता है वो लाभ वंचित रह जाएंगे। गुरु पूजा से जो लाभ, उस लाभ से लोग वंचित रह जाएंगे। अगर हो जाती तो स्थिति सुधर जाती और लाभ लोगों को मिल जाता।
लेकिन इस यहाँ से वो लाभ उनको दिखाई नहीं दे रहा कि लाभ की ये कह रहे भाई नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ठीक। हमने कहा जो तुम कर रहे हो वो ठीक है। कितना ठीक किया लोगों को, कितना लोगों को सुधारा, सुख शांति दे पाए। चलो हमें इससे क्या मतलब है, अपना काम करो, किसी तरफ मत देखो। ठीक है भाई, देश में रहना है तो देश की व्यवस्था का, शासन का पालन करना है, उसमें हमारा क्या नुकसान है। तो हम तो बड़ा काम कर ही रहे हैं, आपका काम हो गया, पूजा तो आपकी पूरी हो गई, सत्संग पूरा मिल गया दोनों तरफ का, और आए हो तो आश्रम का लाभ भी आपको मिले, आपकी सेवा भी देखिए इसमें लग जाएगी, जो आवास ये सब बनना। और इसके बाद मैं दर्शन आपका करूँगा, प्रसाद मिल जाएगा, हो गया कार्यक्रम, घर चले जाइए। समझा करो तो सब काम अच्छी तरीके से हो जाएगा। नहीं समझोगे तो तुम भी फंस जाओगे उसमें। तो यहाँ जिद हट मत करो, अरे भाई अभी जा रहे हो, गुरु पूर्णिमा के बाद फिर मौका मिले फिर आ जाना। लेकिन गुरु पूर्णिमा में कोई नहीं आएगा, क्योंकि यही सबको चिंता है। मैं चिंता का विषय नहीं बनाऊंगा, चिंता आप क्या करेंगे। अब इतना बड़ा परिवार है, नहीं मालूम तो कोई ना कोई अटक बटक के आ ही जाता। जहाँ 45 करोड़ है तो आप समझ लीजिए इतनी बड़ी संख्या है, तो मतलब कुछ भूल भटक में आ जाते बेचारे। लेकिन यहाँ से कोई ऐसा काम तो नहीं जिससे तुम्हारा नुकसान हो, तुम्हारी व्यवस्था में कोई बाधा हो, तुमको कोई हानि पहुंचाई जाए, तुम्हारी कोई मतलब यानी ड्यूटी में किसी तरह का कुछ, ये तो यहाँ होता ही नहीं। ये तो आपने खूब अनुभव किया। मैंने हिंदुस्तान में इतने कार्यक्रम किए, इतने भीड़ लगा के इनको अनुशासन दिखा दिया है कि अनुशासन का पालन केवल हम ही लोग करें, बाकी कोई नहीं करता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब सब लोग थोड़ा चलने की तैयारी करो, भंडारे में कोई जल्दी से प्रसाद साथ बना दो और मतलब इनको मिल जाए, क्योंकि अभी जाएंगे यहाँ से, यहाँ फट से निकल जाओ, बिल्कुल रुकने की जरूरत नहीं आपको, तो उसमें नुकसान आपका हो जाए। तो फायदा क्या, जो आदेश मिला उसका पालन करो। आदेश पालन में तो सब कुछ है, और तुम काम तो पूरा कर ही लिए भाई। सत्संग आपको पूरा मिल ही गया, आश्रम पर आए हो उसका लाभ आपको मिलेगा इस जमीन का, और आपने जो सेवा दी वो आपका ये बन रहा है, इसमें आपको वो भी काम हो गया। और बाद में दर्शन प्रसन्न हो जाएगा और प्रसाद मिल जाए तो काम तो हो ही गया। और पूजा में क्या होता। और अपने अपने घर, अपने अपने आवास निवास में ही सब लोगों के आदेश है कि आप वहीं पूजा पाठ। जय गुरुदेव।